अब देखिए इसमें इसी एक्सरसाइज में हम चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर। तो दूसरा नंबर सवाल है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो लिखिए वर्ग अंतराल, और उसके बाद आपका दिया हुआ है बारंबारता, तो बारंबारता लिखिए, और आपको क्या ज्ञात करना है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब इसमें देखिए उतना चीज इसलिए नहीं ज्ञात करना है क्योंकि इसमें सिर्फ कह रहा है माध्यक आयु प्रकलित करने के लिए। तो अब यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना से कितना दिया हुआ है देख लीजिए, 0 से 10 दिया हुआ है, तो लिखते हैं 0 से 10। इसका बारंबारता दिया हुआ है 5, तो संचयी बारंबारता भी क्या हो गया, 5 हो गया। फिर 10-10 का अंतराल है, तो 10 से अब हो जाएगा 20। इसका कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है x, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 5 + x। फिर यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 20 से दिया हुआ है 30, तो 20 से 30 का कितना है, तो ये दिया हुआ है 20, तो इसमें ऐड कीजिए 20 + 5 + x, तो ये क्या हो जाएगा आपको 25 + x। अब 30 से दिया हुआ है कितना, 40, तो इसका बारंबारता दिया हुआ है आपको 15, तो इसमें ऐड कीजिए तो 25 + x + 15, तो हो जाएगा आपको 40 + x। अब 40 से कितना दिया हुआ है, 50, तो 40 से 50 का कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो इसमें ऐड कीजिए तो ये आपको क्या हो जाएगा 40 + x + y। अब 50 से क्या दिया हुआ है, 60, तो 50 से 60 का कितना दिया हुआ है, 5, तो इसको ऐड कीजिए तो 40 अब 5 क्या हो जाएगा, 45, 40 + x + y + 5, तो आपको हो जाएगा 45 + x + y। कोई दिक्कत यहाँ तक में। और यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़ और इसमें दिया हुआ है, योग दिया हुआ है आपको, योग दिया हुआ है यहाँ पर 60। तो यदि इस तरह का रहे तो यहाँ पर ऐड कीजिए तो यहाँ पर n बराबर आपको क्या आएगा, आपको आता है 45 + x + y। अब यहाँ देखिए इसका मतलब योग जो दिया हुआ है तो हम लोग इसको जोड़ते हैं तो ये आता है, तो और यहाँ पर पहले से दिया हुआ है 60, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें देखिए क्या है, तो यहाँ पे लिख लेंगे योग बराबर कितना दिया हुआ है 60, और इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, n से, तो n बराबर आपको दिया हुआ है 60। कोई दिक्कत, तो n का मान कितना है 45 + x + y बराबर 60, तो इधर 45 प्लस में उधर भेजेंगे तो इसमें जाएगा, तो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर 60 में से 45 घटा तो यहाँ पर कितना हो गया बोलिए, बराबर 15। ये हो गया आपका समीकरण 1। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर समीकरण तो 1 हो गया, सबसे बड़ी बात है कि इसमें माध्यक निकालेंगे तो माध्यक वर्ग जानने के लिए, तो यहाँ पर तो आप अगर n/2 करते हैं तो n/2 में 60 है, और इसमें देखिए कोई पता नहीं लग रहा है कि 60 से अगर 30 से बड़ा कौन है, तो 30 से बड़ा कौन है इस स्थिति जानने के लिए तो इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि माध्यक वर्ग अगर पहचानेंगे तो ये दिया हुआ है क्या, तो इसमें देखिए माध्यक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माध्यक। माध्य प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए माध्यक दिया हुआ है 28.5, तो इस जिसमें माध्यक दिया हुआ है और इस तरह का x और y वाला मीटर है, तो हम देखेंगे कि माध्यक जो दिया हुआ है वह किस वर्ग अंतराल के बीच में दिया हुआ है, क्या 0 से 10 के बीच में, नहीं, 10 से 20 के बीच में, नहीं, 20 से 30 के बीच में, हाँ इस बीच में। तो जिस बीच में रहेगा, जिस 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 वर्ग अंतराल के बीच में रहेगा वह आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। अगर माध्यक वर्ग पता हो जाता है तब तो माध्यक निकालना आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि माध्यक वर्ग के बारंबारता को बोलते हैं f, और इससे ऊपर के बारंबार संचयी बारंबारता को बोलते हैं cf। अब देखिए तो इसीलिए माध्यक वर्ग बराबर आपको क्या हो गया, पहले यहाँ पर लिख लीजिए माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग बराबर क्या हो गया 20 से 30, 20 से 30, तो यहाँ पर l बराबर हो जाता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और h बराबर हो जाता है वर्ग अमापीय चौड़ाई, तो इसको घटाइएगा तो कितना होगा 10। अब ये भी मालूम हो गया, और f आपका क्या है देख लीजिए, f है 20 और cf क्या है, तो cf है 5 + x। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इतना चीज़ अगर मालूम हो गया आपको तो अब हम लोग आसानी से
इसका माध्यक निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखिए ऊपर से यहाँ पर माध्यक लिखते हैं माध्यक बराबर, सबसे पहले तो देखिए इसका माध्यक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 28.5 यहाँ पर लिख दिए। और फार्मूला आपका होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F गुनी H बराबर हो गया 28.5। कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर समझने में दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। L आपका देखिए कितना है, L आपका है 20, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 20। N कितना है, N है 60, यही ना योग, तो 60 बटे क्या लिखेंगे 2 माइनस देखिए CF कितना है आपको, CF है 5 प्लस x, तो यहाँ पर लिखेंगे ना 5 प्लस x बाय F कितना है आपको, F है 20, तो यहाँ पर 20 लिखें। और H कितना है यहाँ से देख लीजिए, H है आपका 10, तो यहाँ पर लिखें 10 बराबर यहाँ पर क्या हो गया 28.5। अब देखिए घाटा कटाएंगे तो ये भी ख़त्म हो सकता है, 10 दूनी 20, तो यहाँ पर क्या हो गया 20 प्लस ये कटाएंगे तो क्या हो गया 30, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 30 माइनस 5 प्लस x बट्टे 2 बराबर क्या हो गया 28.5। इधर देखिए 20 प्लस में उधर भी भेज सकते हैं। अब इसको सबसे पहले गुना कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया 20 प्लस 30 माइनस 5 और माइनस x बट्टे में 2 बराबर यहाँ पर क्या हो गया 28.5। तो 30 में से 5 घटा तो कितना हो गया, तो 30 में से अगर 5 घटा तो 25, 25 माइनस x बट्टे 2 बराबर क्या हो गया 28.5। अब देखिए 20 इधर प्लस में है, उधर भेजिए, तो उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा माइनस में, तो 25 माइनस x बट्टे 2 बराबर 28.5 में से 20 घटा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया 25 माइनस x बट्टे 2 बराबर 8.5। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बरज गुणन, त्रियक गुना और कैंची गुणनफल, एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए फिर 8.5 को किससे गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पर क्या हो गया 25 माइनस x बराबर यहाँ पर क्या हो गया 17। अब यहाँ देखिए माइनस में इधर x है, उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, यहाँ नहीं तो इसी को भेजिए, प्लस में 25 उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा माइनस में। तो क्या बताए थे जो बड़ा है उसके साथ जो चिन्ह पड़ा है वही आंसर में क्या है अड़ा है। तो इसमें देखिए 25 बड़ा है और 25 के साथ कौन चिन्ह पड़ा है माइनस वाला, तो इसका मतलब है आंसर में भी माइनस से पड़ेगा। अब देखिए माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर आपका क्या हो गया 8। अब x के मान को अगर हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं तो y का मान निकलेगा कि नहीं, तो आराम से निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम लोग करते हैं, अब लिखते हैं समीकरण 1 में, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है देखिए x प्लस वाई बराबर 15, तो x प्लस वाई बराबर 15 लिखे, x का मान कितना है 8, तो 8 लिखे प्लस वाई बराबर क्या लिखे 15, इधर 8 प्लस में उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा बच्चा माइनस में, तो यहाँ पर y बराबर क्या होगा 8 7 15 7। देखिए अतः आप लिख सकते हैं क्या x बराबर हो गया 8 और y बराबर हो गया 7, ये हो गया मेरा क्या आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।